हलवा पूरी के साथ मिलने वाला गाजर का अचार जो कि पानी और सिरके से बना है और इसमें लेस पैदा करने के लिए कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं की। ये कुदरती लेस पैदा हुआ है और देखें कितना शानदार ये बनके तैयार हुआ है। बिल्कुल जैसे बाज़ार से में मिलता है बिल्कुल ऐसा ही है गाजर का अचार है। रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके लिए गाजर ले ली हैं। आजकल बहुत अच्छी गाजरें आई हुई हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। साफ़ सुथरा करने के बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। इसको पहले नीचे से की तरफ से काट लेंगे और थोड़ी सी इसकी नोक भी काट लेंगे। एक गाजर में आपको पील करके दिखा देती हूँ कि इसको पिलर से या नाइफ से आप इस तरीके से तमाम गाजरों को छील लें। इसके जो रूट्स लगी ये बिल्कुल साफ़ हो जानी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन अचार बन के तैयार होता है। सिर्फ घर के मसालों से इतना बेहतरीन अचार बन के तैयार हो जाएगा और हमें अब अचार खाने के लिए बाज़ार जाना नहीं पड़ेगा और अब घर में झटपट बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने तमाम गाजरों को छील लिया है, इसको एक तरफ कर दिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कटिंग कर लीजिए, जितना आप साइज़ बड़ा बनाने चाहें। जो बहुत बड़ी गाजर है ना उसके मैंने 3 पार्ट कर लिए हैं और जो दरमियाने साइज़ की गाजर है उसके 2 पार्ट कर लिए हैं। इस बाज़ार में बिल्कुल इसी साइज़ के मिलते हैं ना गाजर का अचार, हमने बिल्कुल ऐसे ही कटिंग कर ली है। बहुत ही मज़ेदार ये अचार बन के तैयार होगा और कितनी आसानी से बन जाता है, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। बस थोड़ी सी मेहनत है इसके अंदर। अब हम कुछ मसाले डालेंगे। ये हमने साबुत धनिया ले लिया, 2 टेबल स्पून लिया है और मेथी दाना 1 टीस्पून लिया है और ये राई दाना है, ये 2 टेबल स्पून लिया है। इन्हीं से इसमें ना लेस पैदा होता है। और ये सौंफ 1 टीस्पून और ज़ीरा 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा है ये। इसको हम कूट लेंगे, थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। इसको बहुत बारीक फाइन पाउडर नहीं बना, हल्का मोटा दरदरा सा बनाना है। इसका दाना कट जाए थोड़ा सा, बस, इससे ज़्यादा नहीं। मैं आपको चेक करा देती हूँ मैंने इसको कितना दरदरा सा बनाया है। ये अच्छा खासा मसाला तैयार हो चुका है। इसमें आप इससे ज़्यादा भी गाजर डाल सकते हैं। अब 1 टीस्पून भर के मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कलौंजी, 1 पिंच हल्दी का डाला और 1 टीस्पून भर के इसमें नमक डाला। अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। और पेपरिका पाउडर डाला है इसमें 1 टीस्पून, बहुत प्यारा सा अच्छा सा कलर देने के लिए। इन तमाम मसालों का मिक्स करके हम रखेंगे एक साइड पे। अब चलते हैं हम गाजर की तरफ। गाजर को हम पैन में डाल के इसको 1.5 गिलास पानी के साथ बॉईल कर लेंगे। साथ ही इसमें जो मसाले हमने ग्राइंड करके रखे थे वो डालेंगे। चंद एक लहसुन के जवे 8-9 के करीब हम इसमें डालेंगे। इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। इसको बॉईल आने के बाद हम तकरीबन 2 मिनट तक ढक के पकाएंगे ताकि इसको हल्का सा ये गल जाए। इसमें बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, खड़ा खड़ा सा रखना है। देखिए थोड़ा सा पानी मसाले ने पी लिया है इसका और ना ये थोड़ा सा बच गया है इसके अंदर पानी, बस हमें इतना ही पानी चाहिए। तकरीबन हमने इसको 2 मिनट पकाया था और तकरीबन 1 मिनट और पकाएंगे। इसमें थोड़ा सा गुड़ डाला है, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन जाएगा इसके साथ और इसका टेस्ट बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। बस 1 मिनट हमने इसको कुक किया और अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे क्योंकि ये अच्छा सा ये तैयार हो चुका है। इसको हमने खड़ा खड़ा सा रखना है, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद इसको ठंडा कर लेंगे। तो जब इसकी भाप ख़त्म हो जाएगी, ठंडा हो जाएगा, तो उसमें विनेगर डालेंगे, सिरका डालेंगे, सफ़ेद सिरका। ठंडा होने के बाद ये तकरीबन आधा कप के करीब सिरका है जो मैंने इसके अंदर डाला है। इसको मिक्स कर देंगे। अभी आप देख लें, इसका टेक्सचर देख लें, पानी और सिरके के साथ मिलके अब गाजर अलग अलग हो रही है ना। अब ये जब हम आपको ये मुकम्मल तैयार करके दिखाएंगे तब आप इसका टेक्सचर देखिएगा कैसा होता है। और गाजर को चेक कर लेते हैं, गाजर कैसी होनी चाहिए। बिल्कुल हम ऐसे तोड़े ना तो ऐसे टूटनी चाहिए, बहुत ही गली भी नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए, बस दरमियाना सा इसका सख्ती होनी चाहिए इसके अंदर। इसको मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैं इसको 5 दिन का रेस्ट दूँगी। तकरीबन मैं रोज़ाना इसको खोल के ऊपर नीचे चलाती रहूँगी। हलवा पूरी के अचार में एक लेस सा पैदा होता है ना, बिल्कुल वो वाला लेस एक कुदरती पैदा होगा जिसको किसी मसनूई तरीके से हमने नहीं किया होगा। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी
5 दिन के लिए, और लेकिन डेली मैं इसको खोल के चलाती रहूँगी। एक बॉटल भी मैंने साफ़ करके अच्छी तरह से ड्राई करके धो के रख ली है, बाद में मैं इसको स्टोर कर दूँगी। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मुझे आपको दिखाना है इस वजह से मैं पहले बॉल में ही रखूँगी। ये 5 दिन के बाद ये देखिए इसका रिज़ल्ट देखिए, इसके मसाले में कितना गाढ़ापन पैदा हो गया है और गाजरों की चमक देखिए कितनी प्यारी है, इसका कलर कितना खूबसूरत है और इसके पानी में कितना गाढ़ापन है। ये देखें, मैं आपको ये टपका के दिखाती हूँ, बिल्कुल लेस की तरह ये गिर रहा है, टपक रहा है। ये देखें कितना अच्छा सा, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका फ्लेवर कितना ज़बरदस्त होगा। और गाजर देखें बिल्कुल कैसे खड़ी खड़ी, बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार ये गाजर का अचार बन के तैयार हुआ है। हलवा पूरी पे ऐसा ही अचार मिलता है ना, बिल्कुल वैसा ही बन के तैयार हुआ है। राई दाना, मेथी दाना की वजह से इसमें इस तरह का प्यारा सा लेस पैदा हुआ है, जो कि बिल्कुल कुदरती है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फीडबैक दीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसे बॉटल में स्टोर कर लेती हूँ। और हाँ, एक बात बताते जाएं कि इसको मिक्स करने में आपको लकड़ी का या प्लास्टिक का स्पून यूज़ करना है, इसमें कोई धात का चमचा इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए कितनी शानदार रेसिपी बनके तैयार हुई है। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।